2.5 का आपका 5वां सवाल कह रहा है कि गुणन खंडन कीजिए। तो देखिए इसके आपको गुणन खंडन करने हैं। देखिए आपको सवाल क्या दिख रहा है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16 है। आपको विशेष कर ध्यान देना है कि कौन सी सर्वसाधारण का प्रयोग होगी। तो ये हमारी सर्वसाधारण का है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें सर्वप्रथम हमें पहचानना है कि a की जगह कितना है, b की जगह कितना है, c की जगह कितना है। तो देखिए 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का होता है, 16 4 का होता है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि a बराबर 2x है, b बराबर 3y है। अब देखिए इसमें c की पहचान करनी है। तो हम देखिए दूसरा पद देख रहे हैं माइनस में है और तीसरा पद माइनस में है। तो निश्चित तौर पर आपका जो c का मान है ये माइनस में होगा। तो -4z²। देखिए हम आपको आगे सवाल ले रहे हैं। देखिए हमने आपका सवाल ले लिया। आपका सवाल है 4z² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए हम इसको सर्वसंख्या हम पहले से गए हैं आपके लिए। तो आपकी सर्वसंख्या है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने आपको बताया ही था कि a बराबर क्या है 2x है, b बराबर 3y है और c बराबर -4z है। तो हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b होता है। तो 2x इंटू 3y प्लस 2। अब ये हो जाएगा आपका yz। तो y की जगह क्या है 3y इंटू z की जगह है -4z प्लस लास्ट में होता है zx। तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में -4z इंटू 2x। तो देखिए अब इसको ये सूत्र आपका किसका बन गया। तो हमें a की जगह 3y और c की जगह -4z। तो ये आपका बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये आपका हल हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार आपका 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो अब देखिए प्रसार करना है घन को। तो देखिए हम पहला सवाल देख रहे हैं 2x प्लस 1 की घाते 3। तो अब हमें a प्लस b की घाते 3 का सूत्र मालूम होना चाहिए। इसी सर्वसाधारण का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें दिख रहा है कि a की जगह क्या है 2x है और b की जगह 1 है। तो आप लोग देखिए हम सवाल ले रहे हैं, आप लोग इस सर्वसाधारण का जानते ही हैं कि x प्लस वाई का क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। तो यहाँ x की जगह क्या है 2x है और y की जगह 1 है। तो हम पहला पद ले लेंगे। पहला पद 2x की घाते क्यूब 3 प्लस 1 की घाते 3 प्लस 3 कोष्टक में 2x इंटू 1 और कोष्टक में आपका आ जाएगा 2x प्लस 1। तो देखिए 2 का घन 8 होता है तो ये 8x क्यूब हो जाएगा। 1 का घन 1 होता है प्लस 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और कोष्टक में आपका 2x प्लस 1 है ही। अब देखिए आगे ये आपका 8x घाते 3 लिख ही लेंगे प्लस 1 प्लस 6x को अंदर करेंगे तो 6 दूनी 12, ये 12x² हो जाए और 6x का 1 से गुणा होगा तो 6x ही आ जाएगा। अब इसे आप बड़ी घातों से छोटी घातों क्रम में लिख सकते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पहला 8x घाते 3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये आपका अवरोही क्रम में लिख गया, यही आपका हल हो जाएगा। प्रश्न आपकी 2.4 का 7वां सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसाधारणकाएँ प्रयोग करके निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल है आपका 99 की घाते 3। तो हमें a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, इसकी सर्वसाधारणकाएँ 2 हैं, इनका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अब देखिए 3 है तो हमें आधार देखना पड़ेगा। तो आधार ये किसके नज़दीक आ रहा है, 100 के नज़दीक आ रहा है। तो हम इसे यदि 100 में 1 घटा दें, देखिए आप सवाल ले रहे हैं हल 99 की घाते 3 हमने इसे घटा दिया 100 माइनस 1 की घाते 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चूँकि आधार के 100 है इसका तो
उसी में हम घटाएंगे। अब देखिए इसके हम सब साम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी के रूप में आ गया, तो ए माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखिए आपका ये सवाल हो जाएगा। देखिए आगे, तो सबसे पहले यहाँ ए की जगह 100 है, बी की जगह 1 है, तो पहला पद आपका 100 हो गया, दूसरा पद 1, तो पहले पद का क्यूब 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, पहला पद 100 इंटू दूसरा पद 1 कोष्टक में 100 माइनस 1। तो ये आपका 100 की घाते 3 है, अर्थात 1 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, अर्थात ये 10 लाख हो गया। माइनस 1 का घन 1 होता है, इनका गुणा 100 से हुआ तो 300 हो गया, कोष्टक में 100 माइनस 1 आएगी। अब देखिए आगे, तो ये आपका 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 300 गुणा 1 से हुआ तो ये 300 आ गया। अब इसमें हम सबसे पहले प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस वालों को जोड़ लेंगे, तो ये आपका 10 लाख में 300 जुड़ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 10 लाख 300 आ गया, और 30,000 में माइनस 30,000 में माइनस 1 जुड़ जाएगा तो 30,001 आ जाएगा। अब आपको 10 लाख 300 में 30,001 घटा देना है। देखिए हम घटा रहे हैं, तो हासिल लेंगे, 10 में 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गया 9, यहाँ हासिल लिया था हमने, तो यह 3 था, 3 है तो इसमें 2 बचा, तो 2 में 0 गए तो आपका 2 आ गया, यहाँ 0 में 0 गए 0, यहाँ हासिल लिया 10 से, तो ये आपका हो गया 9, 9 में 3 यानी हासिल लिया तो ये 10 हो गया, 10 में 3 गए 7, यहाँ 9 बचा, तो ये आपका 97,299 ये आपका आंसर हो जाएगा।